नीलम जी ठीक कर रही हैं, आज भी वही सब हो रहा है। शंकराचार्य को उठाया जाना, हिंदुत्व रक्षा, लोगों को जेल में भरा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो जो हिंदू धर्म की बात कर रहा है, एक समय राजा हिंदू धर्म को सहयोग करते थे, आज के राजा उठाते हैं, तो अधःपतन तो होगा ही। और इसलिए मैं आपको विकास की, कोई भी आपका विकास उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे और सिल्क रूट नहीं बना सकता। यानी आपने सड़कों में भी ऊंचाई नापी है, कोई भी विकास वायुयान के मॉडल आपको नहीं दे सकता, आपने उसकी भी ऊंचाई नापी है। कोई भी विकास आपको समुद्रगुप्त आदि की तरह और गौतम पुत्र सातकर्णी की तरह समुद्रों पर राज्य स्थापित करना आपको नहीं सिखा सकता। आज भी ये विकास में आप उनसे पीछे हैं। इसलिए मैं इतिहास बताता हूँ, ताकि आप जानें कि आपको विकास की सिर्फ मृग मारीचिका दिखाई जा रही है, विकास तो आपने बहुत ऊंचाई तक जाकर किया हुआ है। अनाम, आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको भी। अंबेडकर जैसे ही सभी पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, बाबू आर आल्सो ब्रह्म ब्रह्म द्वेषी है, इसलिए देश कभी भी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए कि वर्णाश्रम को ध्वस्त करके तय कर दिया। आज हमारी क्या दौड़ चल रही है? हम, मेरा भी नाम लिखो पिछड़ा में, मेरा भी नाम लिखो, यानी पिछड़े होने की दौड़ चल रही, पिछड़े होने की दौड़। सोचो कौन सी उन्नति हुई। चेतन राव जी धन्यवाद। ये शायद ये कुछ कमेंट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं शायद। आ, जनाब मुरारी जी ने कुछ कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। क्या आदि शंकराचार्य ने सिंगरी मिर्ग द्वारा मंदिरों पर कर लगाने की कोई शैली बताई थी? विजयनगर साम्राज्य के शिलालेख में मंदिरों की भूमि पर कर लगाया जब हिंदुओं का अस्तित्व संकट में था? नहीं, आदि शंकर उस समय मंदिर पर कर लगाने की कोई बात ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और आपको मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य तो रियासत दे रहा था, उनको सारा सारा रियासत दे रहा था। और जो विजयनगर साम्राज्य के बाद के जो शासक होंगे, जहां से अवनति शुरू होती है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो 1300 ईस्वी में हुए, ये 1427 का अगर मिल रहा है तो बाद के होंगे, उन्होंने कुछ भूमि कर लगाया होगा। तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद से विघटन ही चल ही रहा है। लेकिन प्रारंभिक शासकों ने तो उल्टा जागीरें दी थी उनके, जो है आपको, तो अवनति में भी होने में तो समय लगता ही है। जिन लोगों ने कर लगाया मंदिरों पे, आज भी कर लगा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। हरिहर ने विद्यारण्य मुनि के अनुग्रह से अन्य नरोसों से अप्राप्य ज्ञान साम्राज्य को पाया। हरिहर द्वितीय के पुत्र कुमार चिक्कराय ने, जो रियासत का शासक था, विद्यारण्य स्वामी को भूदान किया, और चिक्कराय ने ये भूदान किया। उसके अगले वर्ष 1443 में 90 साल की उम्र में विद्यारण्य की मृत्यु हुई, और अपने श्रद्धाभाजन गुरु की जो है ब्रह्म प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने सिंगेरी मठ को फिर से भूदान किया। हरिहर ने इसी वर्ष के एक अन्य शिलालेख में नारायण भूत विद्यारण्य की विशेष प्रशंसा की, जिसमें विद्यारण्य के वो त्रिदेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर साक्षात ज्योतिष स्वरूप उन्होंने बताया। इन सब प्रमाणिक उल्लेखों से गार्हस्थ जीवन की भांति माधव का सन्यासी जीवन भी महान विशिष्ट प्रतीत होता है। इनके जीवन चरित्र का अध्ययन यही प्रमाणित करता है कि अपने समय के एक दिव्य विभूति थे, आदि भौतिक शक्तियों के समान थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, और उनको आखिर समय तक उनके जो है आपको उनके ब्रह्म प्राप्ति के उपलक्ष्य में भी भूदान ही किया गया, टैक्स नहीं लिया गया। और ये 1443 ईस्वी का शिलालेख। निधि जी कह रहे हैं महाकाल मंदिर का भी रेनोवेशन चल रहा है क्या? वहां भी काशी की तरह मंदिर टूट रहे हैं, पर काफी लोगों ने विरोध किया। जब सड़क पे सब उतरे तो कुछ रुका। महाकाल के जो हमारे शिवलिंग है, उसके पर भी कहा गया कि बिस्लेरी चढ़ाइए गंगा जल में, उसका भी विरोध हुआ तो ये टला है। तो ये प्रयास हो रहे हैं, जहां जहां विरोध हो रहा है तो वहां टलते हैं, जाते हैं। इसके बारे में एक अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई, वर्तमान मोदी सरकार एक अध्यादेश लाई। आप कहेंगे तो उस अध्यादेश पर मैं किसी दिन पूरा आपको सबूत के साथ दे दूंगा। अध्यादेश लेकर आई, जिसके कारण ASI के आड़ में मंदिरों में हस्तक्षेप की इन्होंने कानून बनाया अपने।
लेकिन इस कानून को एक सरकार है जो नहीं लागू करी, और वो सरकार है हेमंत बिस्व शर्मा का। उसने उसको बनाकर इस केंद्र के अध्यादेश को अपने यहाँ लागू होने से रोक दिया है। वो हर 5 किलोमीटर में मंदिर का निर्माण करा रहे हैं ताकि गो हत्या बंद हो, क्योंकि वहां कहा गया मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। और उनसे कहा तो आसाम में मंदिर नहीं होगा तो कहां होगा। तो एक अध्यादेश के जरिए मंदिरों में हस्तक्षेप की नीति को सरकार ने अडॉप्ट किया है। किसी दिन आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर बताऊंगा, पर मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, बोलता तो हूं, फिर भी सोचता हूं ज्यादा ना बोलूं। लोग कहेगा कि ये सरकार का विरोध कर रहा है, और सरकार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। सरकार नीतियां ही ऐसे लेके आ रही है, सरकार नीति ला रही है, मैं उसको उजागर कर दे रहा हूँ। मीडिया उसको छुपा रही है, मैं क्योंकि सरकार का ही प्रेस रिलीज है, सरकार का ही अध्यादेश का पत्र है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इतना ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। देखिए चेतन राव जी कह रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर अली मौला बाबू का नया वीडियो आया है। मौला बाबू बोले कथा का सारा चढ़ावा वो जिहादियों के मदरसा खोलने के लिए देंगे। मैं कह रहा हूं ना कि आपको मैं वो भी दस्तावेज आपको जल्द ही दूंगा कि अब्राहमिक एकॉर्ड के अनुसार भारत का हर धर्मगुरु और हर पॉलिटिशियन और हर पार्टी भारत को अब्राहमिक बनाने के प्रयास में लगा है। ये आपको मैं एक वन लाइनर बता दे रहा हूं। वन रिलीजन वन गॉड की अवधारणा गढ़ी जा रही है। इसमें भारत के धर्मगुरु से और भारत के राजनेता तक शामिल है, और इसका मेन जो ब्रेन है वो ब्रेन यहूदियों का है, इजराइल का मेन ब्रेन वहां से चला है, क्योंकि वो भी अब्राहमिक, प्रथम पैगंबर उनके अब्राहमी है। जैसे हमारे यहाँ सनातन से निकला है बौद्ध जैन सिख, उसी तरह यहूदियों से जो है ईसाइयत और इस्लाम का उदय हुआ है। तो वो तीनों जो है मूर्ति भंजक है। तो ये यहूदियों के ब्रेन चाइल्ड से आपको जब कहा जाएगा बिल्कुल इजराइल का पक्ष लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर बहुत जो ज्यादा कूद रहा होगा तो उसके पीछे आप थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा दिमाग। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, इसलिए जो अली महिला जा रहे हैं ये सब बड़े लिस्ट थे। आपको एकाएक अभी देखा होगा ट्रंप के समय सब एक हो रहे हैं, इजराइल के साथ सबको गठजोड़, मिडिल ईस्ट से भागा है अमेरिका, वो सब एक होने में इस्लामिक, ईसाइयत और यहूदी ये तीनों एक हो रहे हैं। आप जिसको देखिएगा उनकी पूरी लड़ाई फिर इधर चाइना से छड़ेगी, इंडिया से ठनेगी, जापान, ये इस तरफ जाएंगे। अभी यूक्रेन और रशिया का हो रहा है, रशिया अपने को नास्तिक मानता है, हालांकि कैथोलिक चर्च ही है, तो वहां भी दो चर्चों की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन और रशिया में भी दो चर्चों की लड़ाई है, उसके भी वर्चस्व का है। तो बड़ा ही गूढ़ मामला है। ये अली मौला वाले बाबा सब उसमें शामिल है। मेघा पांडे जी धन्यवाद। मंदिर गुरुकुल और शोध में संलग्न थे। जब हमने विश्वविद्यालय शोध केंद्र मंदिर से अलग कर दिए, शोध कार्य ज्ञान दोनों से धर्म विलुप्त हुआ और मंदिर बिल्कुल। इसीलिए तो सायणाचार्य जी के नेतृत्व में आप देखिए कितना बड़ा शोध केंद्र स्थापित किया गया। राजा मंदिर को डोनेट करता था, मंदिर शोध चलाते थे, ज्ञान विज्ञान के केंद्र चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे, आपको औषधालय चलाते थे, धर्मशाला चलाते थे, यानी मंदिर के आसपास पूरी सभ्यता निर्मित होती थी। आज मंदिर गौरी गजनी के बाद से आधुनिक काल तक मंदिर लूट केंद्र बना होता है। नीलम जी कह रही हैं संदीप जी ऐसे विकास में उन्नति नहीं अवनति ही होगी, सिर्फ चकाचौंध महत्वपूर्ण, मंदिरों को हटाया जाना मतलब पॉजिटिव शक्तियों का नाश, सर्वनाश को आमंत्रण। ठीक कह रही है नीलम जी, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र आपको श्रृंगेरी में बताया, आदिशंकर ने बताया मैं कि कैसे सांप मेढक के बच्चों की रक्षा कर रहे थे। जब मैं तो काशी में इतना लंबा रहा हूं, मैं रोने लगा कि वो पूरा ऊर्जा क्षेत्र छिन्न भिन्न हो गया। पहले सिहरन होते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे, प्रभु के पास खड़ा होते ही ढप ढप आंसू बहने लगते थे। अभी तो लोटा ऐसे जल छिनता ऐसे फेंक रहा है, आप बिल्कुल असहाय थे। और जो लोग कभी काशी नहीं गए वो जा जाके वहां से नौटंकी कर रहे हैं। मैं ऐसे अपने जानने वाले करीब 20-22 लोगों को जानता हूं जो कभी काशी नहीं गए, अभी जाके काशी के बारे में बता रहे हैं अभी। तो उनको ऊर्जा क्षेत्र का क्या पता है, अध्यात्म का जब पता ही नहीं। और रहा चकाचौंध की बात, तो नीलम जी जब वाल्मीकि रामायण में अयोध्या की जो भव्यता का वर्णन है उसके आगे तो कुछ नहीं है ये सब। हम चकाचौंध में भी बहुत आगे थे।
इंद्रप्रस्थ का जो मैं राक्षस ने महल बनाया पांडवों के लिए, उसके वो एक महल नहीं बना सकते। जो भी हमारे चकाचौंध वस्तुकला है वो हमारे मंदिरों में, कोणार्क, खजुराहो, आप देखिए हमारे मंदिरों में था। हमारे मंदिरों को चुरा के अब ब्राह्मणों ने अपने अपने डोम उस पे मकबरा बना दिए और जिसकी प्रसिद्धि बना ली, ताजमहल, ढेकना महल, ये महल, लेकिन वो तो हमारे निर्माण थे। तो हमें यही दिख रहा है क्योंकि हमें वो बताया नहीं गया। हमें बताया गया हम अंधविश्वासी थे, हम पिछड़े थे, हमें खाने को नहीं था। ब्रिटेन की पूरी थ्योरी आधुनिक भारत में ही पढ़ाया जा रहा है। हम भूखों नंगे थे, पैर में हमारे चप्पल नहीं थे, हम बिना चप्पल हॉकी खेलने जाते थे। तो लूटा किसने था? वही ब्रिटेन। हमारे पास घोड़ा नहीं था, घोड़ा हम अरब से लेकर आए। ये सारे नौटंकी चीजें, क्या कीजिए। नागेश राव जी कह रहे हैं, वन रिलीजन वन गॉड, रिजल्ट ऑफ वन मीटिंग विथ द पोप। मैं कह रहा हूं ना, बहुत बड़ा है। मैं नहीं, मैं भी गृहस्थ जीवन में जी रहा हूं, पर एक बहुत बड़ा, ये आज 20 साल बाद जो मुझे गाली देते हैं याद करेंगे कि बात तो ठीक ही कहा था उसने जब परिणाम सामने आए। और मैं झूठा नहीं साबित हो सकता क्योंकि मैं सनातन को ध्येय में रखकर काम करता हूँ। ना मैं दाएं देखता हूँ ना बाएं देखता हूँ। ध्रुवसेन कपोतंग, अब भाई, अरे वाह, ध्रुवसेन आज एमए पास हो गया है महादेव की कृपा से। चलिए, इसको बहुत बहुत बधाई। हमारा एक बच्चा जो है मास्टर हो गया, तो बहुत बहुत बधाई, तुम्हें बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन संदीप देव की पूरी टीम की ओर से। पूनम जी धन्यवाद। सच में मीडिया तो कुछ भी नहीं बता रहा। आर भारत तो यति जी कह रहे हैं बहुत कुछ गलत बोल रहा है क्योंकि ठेका मिल जा गया है। उपाय क्या है? आप देख लीजिए आर भारत को कि क्या वो केजरीवाल की बुराई करता है। हिंदू, देखो आप एकदम ध्यान से सोचो कि ओवैसी नफरत फैलाता है, गिरफ्तार नहीं होता। आपको जाकिर नायक भागा हुआ है, तौकीर राजा गिरफ्तार नहीं होता। ये यति और वसीम रिजवी पे क्यों टारगेट है? क्योंकि हिंदू जागृत, थोड़ा किसी के पास हिंदू किसी पाले में न चले जाए, हमारा वोटर सड़क के कहीं किसी के पाले में न चला जाए, कहीं ये पार्टी न बना दे, कहीं इनके कारण कोई नोटा न दबा दे, इसलिए इनको दबाओ। वही सोनिया वाली बात है, कुछ नहीं बदल। निधि जी कह रहे हैं यही कलयुग है जिसमें धर्म के रक्षक ही धर्म के भक्षक बन रहे हैं। ये तो हमेशा से लड़ाई है निधि जी। आप देखिए, धर्म का रक्षक जो है भक्षक जब बन जाता है तो क्या क्या दुर्गति होती है, ये आप जितने 14 देवासुर संग्राम है उसकी कथा देखिए, उसकी पूरी कथा आपको, रामायण महाभारत की कथा देखिए। धृतराष्ट्र को उस राष्ट्र धर्म का रक्षक बनना था, वो भक्षक बन गया और पूरा ही अपने पुत्र सहित राज्य को खा गया वो। तो ये प्रवृत्ति तो शुरू से है, यानी लेकिन देवता तो मजबूत थे, सत्य का राज्य था, असुर पहचान में आते थे। आज असुर तत्व तो मजबूत हो गया है। मैं अभी पढ़ रहा था, हरिवंश पुराण के अनुसार है कि हरिवंश पुराण में ही है, जन्मेजय का यज्ञ चल रहा है, नाग यज्ञ। तो उसमें कह रहे हैं वेद व्यास जी कि अब तुम्हारे बाद कोई अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर पाएगा। अब कोई क्षत्रिय अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर पाएगा। अश्वमेघ यज्ञ कोई करेगा तो अब कोई ब्राह्मण करेगा, और ब्राह्मण यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने उसके बाद किया। वो तब कह के गए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की अगली है कि कलयुग में जो शूद्र प्रवृत्ति है, शूद्र माने जाति नहीं कह रहा हूं मैं, कोई जातिवाद मुझे मानने, वो जो अधम, जो सेवा के नाम पर मेवा खाने वाली प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति प्रमुख रहेगी। वही प्रवृत्ति प्रमुख है। पुराणों में है कि कलयुग जो है सबके शासन हो चुके हैं। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के हो चुके, अब शूद्रों का शासन होगा। यानी मैकडोनाल्ड का शासन, वो सर्विस सेक्टर है, मीडिया सर्विस सेक्टर है,
पॉपकॉर्न, पिज्जा, बर्गर, सिनेमा हॉल सर्विस सेक्टर है, बॉलीवुड सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का राज्य होगा, ये वेद व्यास जी कहा के गए। इसलिए धर्म विलोप हो रहा है, सर्विस सेक्टर हावी हो रहा है, यही बात है। इसलिए देखिए सब्सिडाइज व्यवस्था चल रही है, धर्म यानी मंदिर को लूट के सब्सिडाइज समाजवाद चल रहा है, सर्विस सेक्टर चल रहा है। वेद व्यास जी कह ही गए हैं तो क्या करोगे। लेकिन इसी में फिर कल की अवतार होगा, इसी में धर्म तत्व को जागृत करने वाले लोग रहेंगे, चैतन्य, मीरा, तुलसीदास, तो समाज बना रहेगा, बचा रहेगा, संतुलित रहेगा, जो भी धर्म तत्व को जागृत करता रहेगा। इसलिए हमारी और आपकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर हो गया है ये पूरा कार्य। अमेरिका क्या है, वो सर्विस सेक्टर का देश है, वो है क्या, न वो ब्राह्मणत्व है, न क्षत्रियत्व है, कुछ नहीं उसमें, वो तो पूरा सर्विस सेक्टर का देश है। भारत क्या हो गया, हमारे जितने सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, सर्विस दे रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं बना रहे। तो वेद व्यास जी तो उस जमाने में कहा कि, लेकिन बचेगा भारत जो कुछ लोग धर्म की के तत्व को जागृत करते रहेंगे, विष्णु तत्व को जागृत करते रहेंगे, तो भारत बचा रहेगा, इस संकट को भी वो झेल जाएगा। तनिष्क वर्मा जी, अच्छा धन्यवाद। कोणार्क मंदिर में जब कोई पूजा नहीं होती, अब कोई पूजा नहीं होती, कोई भी अब वहां सूर्यदेव को पूजने नहीं जाता, सब केवल दीवार में चित्रकला देखते हैं, फोटो खींचते। देखिए पूरा पर्यटन बना के रखती है। सूर्य जो आपकी समस्त ऊर्जा का केंद्र है, उसको पर्यटन बना के पेश कर दिया है। मैं तो क्या कहूं, मुझे तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। शैल देरासरी जी कह मंदिरों पे कर का वो शिलालेख देवराय 2 के समय का, संदीप जी, अब मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अभी 1443 में तो मैंने आपको भूमि दान का शिलालेख मेरे को मिला है, जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है कोई एक राजा लिया हो, लेकिन मैक्सिमम भूमि दान दे ही रहे थे, ब्राह्मणों को भी दे रहे थे, और हरिहर गांव का उसका पूरा नाम ही हो गया, और मंदिरों को भी दे रहे थे। एक दो राजा ऐसे होंगे। आज चेतन राव जी कह रहे हैं महापराक्रमी मराठा पेशवा बाजीराव जी की पुण्यतिथि है। बहुत बहुत आप बाजीराव जी को नमन, जिनके कारण मुगल सल्तनत समाप्त हो पाया। असल में अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं, मराठों से 47 में बाजीराव की बड़ी भूमिका है। 42 युद्ध में एक युद्ध भी नहीं हारे। स्वामी समर्थ महाराज, अक्कलकोट महाराज की जयंती है, वे दत्तात्रेय भगवान के अवतार माने गए, उसकी भी ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। इसी तरह आप लोग जानकारी जरूर देते रहिए। तो सभी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब पधारे, पूरे मन योग से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।